हेलो बच्चों, मैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके आ चुका हूं। तो आप वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। पहला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की एसआई मात्रा क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही दिया हुआ है। 1 जूल बटा कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि विद्युत विभवांतर मापा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, वोल्ट मीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि किसी चालक का धारिता निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा ऑप्शन ही क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। आकाश पर, माध्यम पर, दूरी पर, तो सभी पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि धारिता की एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही दिया हुआ है, फैराडे। अगला क्वेश्चन में पूछा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही दिया हुआ है, सी बराबर होता है एप्स नोट ए बाई डी। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि 1 माइक्रो फैराडे बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही दिया हुआ है, 10⁻⁻⁶ अगला क्वेश्चन में पूछा है कि यदि प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाई जाए तो धारिता कितनी हो, क्या होगी, धारिता क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि धारिता घटेगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि संधारित्र में ऊर्जा का सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही दिया हुआ है, 1/2 CV² होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि संधारित्र में ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में सही दिया हुआ है, 1/2 CV²। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि घटती है। ऑप्शन नंबर बी सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव एक क्या है, राशि है। तो ऑप्शन नंबर, इसमें दो ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि लेकिन वैद्युत विभव जो क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें क्या होती है, दिशा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि पृथ्वी का वैद्युत विभव माना जाता है तो 0 वोल्ट पर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो विभव क्या होगा। तो विभव भी क्या होगा, अगर उसका विद्युत क्षेत्र शून्य है तो वह विभव भी क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का आयान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है, ml²T-²। ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव का आयान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही दिया हुआ है, ml²T-Q⁴A-1। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन में पूछा है यदि किसी संधारित्र की धारिता 2 गुनी कर दी जाए तो समान विभव पर संचित आवेश क्या होता है। तो और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि 2 गुनी हो जाती है। तो क्या समान विभव क्या हो जाती है, तो समान विभव संचित आवेश 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि समांतर प्लेट संधारित्र में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ डालने से धारिता क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक के का सूत्र क्या होता है। तो के बराबर, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि के बराबर होता है C/C0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि 1 फैराडे बराबर क्या होता है। तो 1 कूलाम/वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है यदि दो समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य धारिता होगी। तो ऑप्शन नंबर बी में सही दिया हुआ है, क्योंकि कूलाम/2 होता है। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि यदि दो समान संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य धारिता होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी में दिया हुआ है 2C, मतलब 2 कूलाम। ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि यदि आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 होता है।
अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव सदैव दिशा में घटता है, किस दिशा में घटता है? तो विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में घटता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है C बराबर होता है 4πε0r। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन में पूछा है यदि संधारित्र में दूरी आधी कर दी जाए तो धारिता क्या होगी? तो दोगुनी होगी। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोगुनी होगी। अगला क्वेश्चन है संधारित्र में ऊर्जा का एक अन्य सूत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1/2 QV। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विद्युत विभव का चिन्ह धनात्मक होगा जब आवेश क्या होगा? धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ पर क्या होता है? कार्य उसका क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है तो लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। तो आपको वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को आज आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।